आज के जो टॉपिक था उसमें हमें ये करना था कि हाँ हाउ वी डिलीट आर रिकॉर्ड फ्रॉम डाटाबेस और फिर हम डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो हमारे पास आज दो टॉपिक थे, डिलीट और इंसर्ट वाले। मतलब डिलीट वाला एक था और सेकंड था सेलेक्ट और डिलीट वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक डाटाबेस बनाई हुई है अपनी विद द नेम ऑफ टीचर। टीचर के नेम से मैंने इसकी डाटाबेस बनाई हुई है। और सबसे पहले मैंने एक डिलीट डॉट पी एच पी बनाई है जिसमें मैंने अपने डाटा को डिलीट करने के लिए मैंने एक कोडिंग की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले मैंने अपना जो है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डाटा को डिलीट करने के लिए अपनी एचटीएमएल बनाई है और इस एचटीएमएल के अंदर मैंने पोस्ट का मेथड को यूज़ किया है। और अपना मेरे पास जो दो कॉलम्स थे नेम और कोर्स के डाटा के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। और आफ्टर डैट आई एचटीएमएल के अंदर मैंने अपनी पीएचपी को स्टार्ट किया और उसके अंदर मैंने अपना कनेक्शन करवाया। और ये देखने के लिए मेरा कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैंने इसका एक मैंने कनेक्शन फेल्ड वाला लगाया कि अगर मेरा कनेक्शन नहीं हो रहा तो वो मुझे सीधा सीधा बता देगा कनेक्शन फेल्ड है, सो मैं उसको कनेक्शन को बना सकूँगी। इधर मैंने 4 पैरामीटर्स दिए हैं जो हमारे आते हैं अपने कनेक्शन में, एड्रेस, यूज़र, पासवर्ड और डाटाबेस का नेम। आफ्टर डैट मैंने एसक्यूएल एक क्यूरी लगाई है कि मुझे डिलीट कर दो टीचर में से। जो हम क्यूरी लगाते हैं सिंपल डाटाबेस के अंदर डाटा को डिलीट करने के लिए वो हमने लगाई है, लेकिन हमने ये कहा है कि हमें डाटा टाइप डिलीट करना है जहाँ पे नेम के इक्वल हो और जो कोर्स है वो कोर्स के ऊपर हो। जो हमने दो पैरामीटर दे दिए नेम और कोर्स वाले, तो इसकी लिमिट रख दी है 1 के, मतलब एक ही मतलब नाम और कोर्स का नाम दे सकता है। उसके बाद मेरा जो है मैंने फिर अपनी जो क्यूरी है उसको मैंने क्या चलवा दिया। उसके बाद मैंने कहा है कि अगर तो डाटा है कि अगर हमारा कनेक्शन बन गया तो हमारा जो है ना डाटा जो है वो कोड डिलीटेड करवा दो। कि अगर तुम्हारा ये कनेक्शन बन गया तो हमारा डाटा जो है वो उसको डिलीट करवा दो, अगर नहीं बना तो उसको कह दो कि एरर आ गया सिंपली। उसके बाद मैंने जो है रिज़ल्ट मतलब MySQL क्वेरी में मैं क्यों चाहती थी कि मेरा जो डाटा है वो मुझे सिंपली शो भी हो के जो डाटा मैं डिलीट कर रही हूँ या जो डाटा मेरे पास है वो उसको मैं देख सकूँ। तो उसके लिए हमने सेलेक्ट की क्वेरी को सिंपली यूज़ किया है। और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि अगर ज़ीरो के इक्वल है रोज़ तो कह दो कि रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ, लेकिन अगर ज़ीरो से ज़्यादा है हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ तो वो हमें जो है हमारे जो नंबर नेम और कोर्स हैं वो सारे हमें शो करवा देगा। ये सिंपली मेरे पास है डिलीट डॉट पी का। और अगर मैं इसको दिखाऊँ तो ये मेरे पास आ रहा है सिंपली डॉट पी का। ये मैंने अपनी डोमेन और अपना ये फ़ाइल का नेम लिखा है। मैं अगर यहाँ पे नेम लिखती हूँ, मैं पहले देख लेती हूँ। आमना है मेरे पास नेम, आमना और ओएस। मैंने कहा था कि ये दोनों एक ही मतलब एक ही होएगा, तो अगर मैं इसको लिखूँगी तो ये मुझे डिलीट करवा दे। ये मेरे पास जो ये 4 आ रहे हैं ये मेरे पास डाटा है जो मैंने डाटा इंसर्ट किया हुआ है। तो ये मैंने किया तो ये मेरे पास डाटा डिलीट हो गया, ठीक हो गया। अब मैं ये भी चाहती थी कि मेरे पास जो है मैं चाहती थी कि जो मेरे पास डाटा है उसमें मेरा डाटा जो है मैं उसको इंसर्ट भी करवा सकूँ और उसको डिलीट भी कर सकूँ और उसको व्यू भी कर सकूँ। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो डिलीट की अपनी पीएचपी बनाई थी उसको ही मैंने अपनी जो इंसर्ट की पीएचपी थी उसके साथ मैंने उसको कनेक्ट करवा दिया थ्रू अ लिंक। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए क्या किया, जो इंसर्ट की थी मेरे पास उसमें मैंने एचटीएमएल स्टार्ट किया, सिंपली जो मेरे पास नेम वगैरह था उसको मैंने स्टार्ट किया और अपनी यहाँ पे कनेक्शन करवा दिया। वही जो मैंने कनेक्शन हो गया तो उसके लिए जो मैंने लगाया था कनेक्शन फेल्ड, तो ये मुझे दिखा देगा। आफ्टर डैट मैंने अपनी एसक्यूएल की क्वेरी लगाई है इंसर्ट इनटू, जो हम सिंपली एक डाटाबेस के अंदर लगाते हैं पीएचपी में एडमिन में, तो वो वाली क्वेरी लगा दी है। और ये मैंने अपनी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस की हैं कि अगर है तो वो मेरा जो डाटा इंसर्ट कर देगा, अदरवाइज़ वो मुझे एरर दे देगा क्योंकि मेरी जो है वो कनेक्ट नहीं हुई है डाटाबेस जो है। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डाटा है डिलीट करना चाहती हूँ तो इसकी बजाय कि मैं इसके अंदर दोबारा कोड करती हूँ, मैंने सिंपली जो डिलीट डॉट पीएचपी बनाई थी उसको मैंने इसके अंदर इंसर्ट करवा दिया, उसका मैंने लिंक दे दिया। तो अगर मैं इसको जाके चलाती हूँ, ये मैं इंसर्ट डॉट पीएचपी पे हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मामला और मैं लिख देती हूँ ओके।
ये मेरा डाटा इंसर्ट हो रहा है और ये मुझे बता रहा है कि रिकॉर्ड इंसर्टेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था इंसर्ट डॉट PHP। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि जब मेरा डाटा इंसर्ट हो जाए तो मुझे दिखा दो कि रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो सिंपली से मुझे रिकॉर्ड इंसर्टेड करवा दी। हम जाके जो हमारे पास डिलीट पेज है उसके ऊपर जाके देख लेते हैं कि हमें डाटा रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि हमने व्यू करना है तो वो डिलीट और जो रिकॉर्ड वाला था उसमें हम करें। तो ये मेरे पास सिंपली यहाँ पे आ गया और सिंपली अब मैं फिर अगर कोई डाटा डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं उसको सिंपली यहाँ पे डाटा डिलीट करवा दूँगी उसको टाइप करके, और वो मेरे पास डिलीट हो जाएगा। अगर इसके बाद मैं दोबारा गो टू इंसर्ट पेज, मतलब इंसर्ट पेज पे दोबारा जाना चाहती हूँ तो सिंपली मैं इस लिंक को लिंक करवा दूँगी, क्योंकि ये जो है मैंने डिलीट डॉट PHP जो है मेरे पास, ये देखें डिलीट डॉट PHP थी, उस पर मैंने यहाँ पे इंसर्ट डॉट PHP का लिंक दिया हुआ है कि अगर मैं अपने डिलीट पेज से दोबारा वापस जाना चाहती हूँ अपने इंसर्ट पेज पे, तो उसके लिए मैंने अपना जो लिंक है इंसर्ट पेज का वो मैंने डिलीट पेज पे पास करवाया हुआ है। तो इट विल बी सिंपल टू गो बैक टू द इंसर्ट पेज। और ये जो हमने एक देखा था फेस के लिंक को, लिंक के थ्रू हम पास करवा देते हैं वैल्यूज़ को, तो अब मैंने लिंक में पेज की वैल्यू पास करवाई हुई है। अगर मैं इंसर्ट पेज पे जाना चाहती हूँ तो मैं इंसर्ट पेज पे चली जाती हूँ, और इस तरह आगे मैं अगर डिलीट पेज पे जाना चाहती हूँ तो मैं डिलीट पेज पे सिंपली चली जाती हूँ। जज़ाकल्लाह, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें हमने देखा कि हाउ टू इंसर्ट डिलीट और व्यू आर रिकॉर्ड, एंड ये हमने इसको दो फाइल्स में कवर कर लिया है। एक हमने सिंपली जो डिलीट की हमने फ़ाइल बनाई थी उसको ही हमने इंसर्ट के साथ कंबाइन कर दिया, और ये हमारे पास आज का टॉपिक था। जज़ाकल्लाह।